तो क्लियर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सब्जेक्टिव तो हो चुका था, लेकिन आज जो क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से ही पकड़ बनता है क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछता है। और तुम लोग के लिए सब्जेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तेरा ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन बनता है ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो सेट चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसमें अगर एक पॉइंट भी छोड़ा होगा ना तो ऑब्जेक्टिव में फंसना तय है। अगर एक टॉपिक भी तुम छोड़ा होगा तो ऑब्जेक्टिव में फंसना तय है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस होता है वो तुमको निचोड़ के पूछेगा। निचोड़ के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछेगा। वो क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, ज्यादा लॉन्ग बनने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछता है हम लोग का क्या पूछता है, कंसेप्चुअल पूछता है। अगर तेरे को अगर थोड़ा भी अगर जिस टॉपिक पे अगर डाउट है या नहीं समझा होगा तो ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, कंसेप्ट वाला बात है कि कहाँ पे क्वेश्चन से सवाल पूछा जा सकता है, या तो फिर सवाल से कहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला जा सकता है, सवाल से क्या चीज हम पूछे जो बंदा फंस सकता है। बात समझ आ रहा है ना। तो चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन। सबसे पहला बताए थे सेट इज डिफाइंड एज। हमको लगता है तुम लोग सब मार ही लेगा। बता दो क्या होगा। बी नंबर। बहुत अच्छा बोला, याद है। इतना अच्छा सब्जेक्टिव में बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव तेरे को याद है। सेट हम बताए थे, वैसे तुम लोग कितनों बोल दे, लेकिन एक बार तो मेरा बताना तो फर्ज है। इस सबसे पहला बात, सेट हम बताए थे पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन चॉइस अगर चेंज हो जाता है, पर्सन टू पर्सन अगर पसंद चेंज हो जाए तो सेट से नहीं है। जैसे हम बताए थे ड्रीम 11 क्या है, सब ड्रीम 11 जो भी लगाता है ना, सबका पसंद अलग होता है। उसको लगता है आज ये अच्छा है, आज ये अच्छा खेलेगा, किसी को लगता है एक खेलेगा। तो ड्रीम 11 क्या होता है, सब पर्सन का अलग अलग होता है, सबका पसंद अलग होता है, और उस हिसाब से ड्रीम 11 लगाता है। तो वो 11 प्लेयर का जो सब लोग का पसंद अगर अलग अलग हो जाए तो ड्रीम 11 तेरा एक सेट नहीं है। समझ आ रहा है ना। अगर हम बोले 5 बॉलीवुड एक्टर्स, तो उसमें सबका पसंद अलग होगा। 5 फेवरेट क्रिकेटर्स, इसका अलग फेवरेट होगा, इसका अलग फेवरेट होगा, तो ये सब सेट का गिनती में नहीं आएगा। नहीं समझ आ रहा है। और यही हम बोल दिए कि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि वोवेल लेटर्स बता दो, तो ये भी वही बोलेगा। अगर इसका घर अगर चतरा है तो चतरा में भी यही पढ़ाया गया होगा। इसका घर अगर डिस्ट्रिक्ट अगर गिरिडीह है तो गिरिडीह वाला भी वही पढ़ाया गया होगा, कोडरमा वाला वही पढ़ा के आया होगा। तो ये सब चीजें क्या होता है, सबके लिए सेम है। वोवेल लेटर थोड़ी ना, अगर मुंबई में जो पढ़ रहा होगा तो उसके लिए भी वही होगा। तो ये चीजें क्या है, सब बच्चा का जवाब सेम आएगा। और जो चीज, जो भी सेट या जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सब बंदा का जवाब सेम है, उसको बोलते हैं सेट्स। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब पर्सन टू पर्सन अगर चेंज हो जाए, जवाब सबका चेंज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, सेट्स नहीं है। और एक अच्छा वर्ड में बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सबका पसंद अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं सेट्स, और सबका पसंद अगर अलग हो जाए, नहीं समझ आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी देखो, वेल डिफाइन क्या होता है, कलेक्शन तो समझ गया, वेल डिफाइन क्या होता है। देख लो, इसका हिसाब से इसको दूसरा को पसंद कर रहा है, ये किसी और को पसंद कर रहा है। तो मेरा कहने मतलब सबका पसंद अलग है, तो ये ठीक है, डिफाइन है, लेकिन वेल डिफाइन नहीं है। जैसे हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सपोज, और सबको पसंद मेरा पढ़ाई आ रहा है, तो हम तो अच्छा ही है, वेल है। समझ में आ रहा है। तो सबका पसंद अगर एक हो जाए तो डिफाइन तो ही है, वेल डिफाइन। मतलब वेल मतलब होता है सबसे अच्छा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए सेट एक ऐसा है जो सबका पसंद सेम होगा, उसको बोलते हैं सेट। सबका पसंद अगर सेम होगा उसको बोलते हैं सेट। तो सेट हमेशा क्या बताता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन मारना, ये 2022 में पूछा है। कब का क्वेश्चन है, 2022 का। जैसे सबका पसंद सेम है, मान लो वोवेल लेटर क्या है, सबका जवाब वही है, तो मतलब ये तेरा क्या हो जाएगा, सेट का गिनती में आएगा। और वो चीज है, वो जो 5 वोवेल लेटर्स आएगा वो एक सेट बनेगा, और वो सेट कैसा कहलाएगा, वेल डिफाइंड। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितना मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मेथड। एक बताए थे बिल्डर, अरे
बिल्डर मेथड और एक बताए थे रोस्टर। इसीलिए 2022 का क्वेश्चन ए भी है, और 2022 में पूछा तो लड़का लोग मुंह ताकने लगा। कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेगा तो यही ना पूछ देगा, सब जानता था लेकिन जान भी नहीं करता। तो ये तेरा 2 मेथड होगा, तो कोई मेनी मेथड मार के आया है, कोई एक मेथड मार के आया है। चलो बहुत अच्छा। व्हाट ऑफ, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। पूछ रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया है और तुमको बताना है कि इसमें सेट्स कौन है, चारों में सेट्स कौन है। हम तुमको बोले थे कि सबका पसंद अगर एक है तो सेट्स कहलाएगा, सबका जवाब अगर एक आ रहा है तो सेट्स कहलाएगा, सबका जवाब और हर लोग का जवाब अगर बदल जाए तो सेट्स नहीं कहलाएगा। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सबका जवाब सेम आएगा। इवन इंटीजर सबको एक ही पढ़ाया जाता है। इवन इंटीजर जो होता है 2 से स्टार्ट करता है, 2 4 6 8, सब यही जवाब देगा। हम इससे पूछेंगे तो 2 4 6 8 बोलेगा, इससे पूछेंगे तो भी यही बोलेगा, इससे पूछेंगे तो यही बोलेगा। इसका मतलब सबका जवाब सेम आ रहा है, तो ये तेरा सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे गुड हॉकी प्लेयर लिखा है कि किस है ना, तुमको बताना है कि जो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, तो गुड हॉकी प्लेयर्स मेरे हिसाब से कुछ और गुड होगा, इसके हिसाब से कुछ और गुड होगा। गूगल के हिसाब से अगर बोले तो एगो फिक्स रहता है, जैसे गूगल में मारोगे तो फिक्स देगा ये है, लेकिन यहाँ गूगल का बात नहीं हुआ। सेट जब बता रहे थे ना तो वहां लिखे थे पर्सन टू पर्सन चेंज, वहां गूगल के हिसाब से नहीं पूछता है, पर्सन टू पर्सन कि आदमी लोग का क्या सोच है, आदमी का सोच अगर बराबर है तो वो सेट्स है। गूगल के हिसाब से यहाँ नहीं बात करता है। तो यह बात गुड हॉकी प्लेयर, इस सबका अलग अलग चॉइस होगा, तो ये सबका पसंद अलग अलग है, इस सेट्स नहीं होगा। समझ में आ रहा बात, ये सेट्स कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। किसी किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा लगता होगा, किसी किसी को लिमिट अच्छा लगता होगा, किसी किसी को सेट्स पढ़ा रहे सेट्स अच्छा लगता होगा। सबका चॉइस अलग है, सबका दिक्कत अलग अलग जगह आता है, वो डिपेंड करता है किसका कौन बेसिक अच्छा है। नहीं समझ आ रहा है तो ये चीज भी सबके लिए अलग होगा, ये सबका सेम नहीं हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक। समझ आ रहा बात, कि सबका जो इंटरेस्टिंग बुक है वो क्या सेट्स होगा, नहीं। समझ आ रहा है ना। किसी को देख लो, बुक का कहने का मतलब है किसी को पढ़ने में फिजिक्स अच्छा लग रहा है, किसी को मैथे नहीं धस रहा है तो नहीं धस रहा है, ब्रदर्स काफी है। नहीं समझ आ रहा बात, तो मैथ के लिए तो ब्रदर्स ही काफी है। देखो ब्रदर्स में जो भी पढ़ता होगा मैथ तो बहुत घास उसके खेल, मतलब होता है ना खेलना, मैथ्स के साथ खेलना, वो चीज यहाँ होता है, तो मैथ एकदम अच्छा लगता होगा। फिजिक्स किसी को एकदम बोरिंग लग रहा है, समझ आ रहा बात। किसी को वो सब बुक अच्छा नहीं लगता है, किसी को कॉमिक्स बुक अच्छा पढ़ने में लग रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ किसी किसी का चॉइस बुक भी बहुत तरह से है, किसी को दुनियादारी वाला बुक अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए भाई ये भी तेरा सेट्स नहीं होगा, सबका पसंद एक होना चाहिए। दुनिया का पसंद अगर एक है तो सेट्स है, तो ये मेरा क्या ऑप्शन होगा, ये। क्या समझ में आ रहा है। अच्छा एक सवाल था, इस सेट्स का कहानी सुन लिया। अब सेट को कितना मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मेथड है, ये पूछा जाएगा। अब इसको बोल रहा है इस सवाल में कि जब 2 मेथड पढ़ा था, बिल्डर और रोस्टर, तो इस सवाल में बिल्डर दिया हुआ है और रोस्टर बनाना है। तो ये बोल रहा है रोस्टर फॉर्म आप निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताना है, रोस्टर फॉर्म। समझ आ रहा है ना, क्या बताना है, रोस्टर फॉर्म। तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लो, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3, नहीं समझ आ रहा बात, 1 2 3, और बी में दिया हुआ है, ए में दिया है कितना 2 3 4, समझ आ रहा बात, और सी में तेरा दिया हुआ है ए बराबर 4 2 3 4, यही ना है, और डी बराबर दिया हुआ है, ये तेरा सेट्स है। रोस्टर, रोस्टर मतलब समझ ना, कॉमा कॉमा के रूप में होना चाहिए, कॉमा कॉमा के रूप में होगा तो ये तेरा क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। बात समझ आ रहा है ना, ये तेरा क्या कहलाएगा, रोस्टर। चलो पढ़ते हैं। बिल्डर हम लोग को पता है लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ रहता है, और रोस्टर जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा कॉमा कॉमा। तो याद कर एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 4 से कम नेचुरल नंबर बताना है। तो भैया नेचुरल नंबर बताए थे 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है,
समझ में आ रहा है? इंटीजर खाली पॉइंट और रूट वाला नहीं, छोड़कर सब इंटीजर होता है। तो याद कर, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो नेचुरल नंबर का स्टार्ट होता है 1 से, और वो भी बोला है लेस देन 4, 4 से कम, तो स्टार्टिंग तो 1 से होगा, और 4 से कम बोला मतलब ऑप्शन है, और कॉमा कॉमा लिखना, यही तरह क्या हो जाएगा, रोस्टर। तो लैंग्वेज के रूप में बिल्डर होता है, और रोस्टर एक कॉमा कॉमा के रूप में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। समझ आ रहा है? फोटो ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी बताए हुए थे, क्या समझ आ रहा है? राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट, और राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट इस इक्वेशन का। अच्छा, इक्वेशन जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लोग को कॉमा कॉमा के रूप में लिखेंगे तब रोस्टर होगा। तो इक्वेशन कैसा है? अभी बिल्डर फॉर्म है, तो इसको कैसा लिखना पड़ेगा? कॉमाज कॉमाज, तब इस तरह क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो कभी भी लाइफ में इक्वेशन दे, क्या दे? इक्वेशन दे, तो ऐसे करना, जैसे फैक्टराइज करता है, पहले इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर 0, ऐसे ना सॉल्व करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, तो 1 और 2 कैसे तोड़ो कि बीच वाला आ जाए। तो याद कर, हम लोग तोड़ते हैं 2 एकाएं 2, तो ये टूटेगा एक्स स्क्वायर, 2x में 1 मतलब x घटाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, 0। तो याद कर, कॉमन यहां से आ जाएगा x प्लस 2, और यहां से -1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से 2 बक्सा बनेगा x प्लस 2, और a बनेगा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर आ जाएगा -2, और एक आ जाएगा 1। तो याद कर, रोस्टर फॉर्म -2 1 देख ले भाई, -2 1 यही है, इसमें तो दोनों माइनस है, इसमें तो -1 और 3 है, तो हमको लगता है 1 और -2 वही सेट में है। तो सर सेट में ना तो -2 और 1 पहले लिखो तो भी सही है, या 1 या -2 लिखो तो भी सेट है। सेट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम चीज रिपीट सेट में अगर मान लो ये अलग अलग है, तुम आगे पीछे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट के अंदर 2 गो 1 या 2 गो -2 रिपीट ये बताए हुए थे, और वो भी रोस्टर में, वो भी क्या, रोस्टर। तो रोस्टर फॉर्म जब लिखेगा ना, तो -2 अगर 2 बार आ जाएगा तो 1 के बार लिखा जाता है। हाँ, जगह तुम चेंज हो सकता है। तो सेट बोलता है कि कोई रिपीटेड लेटर या डिजिट को नहीं लिख सकता है, रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आगे पीछे लिख सकता है। तो याद कर, ऑप्शन कौन सा हो गया? इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग देख लो कॉमा कॉमा के रूप में आंसर दे दिए, उसको बोलते हैं रोस्टर। समझ आ रहा है ना? तो इसको एक सेट कैसे बोलेंगे? -2 लिख दो, यही दोनों आया एक्स का वैल्यू, और इसको एक वो कर्ली ब्रैकेट दे दो, बन गया। तो बता दो कॉमा के रूप में था क्या, इसीलिए बिल्डर हुआ। और जो कॉमा के रूप में दिख रहा है, बहुत अच्छा, ये क्लियर हो गया। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेसर देन 40। इसका कहना है कि सबसे पहले एक्स पॉजिटिव भी होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर यहां से जो निकलेगा वो आपको नेगेटिव अगर आएगा तो नहीं लेना है। कैसा लेना है? यहां से पहले निकाल क्या क्या आता है, पहले ये देख ले, इसके बाद बताएंगे कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। तो पहले इसको सॉल्व करो। तो कभी देखता होगा एक्स स्क्वायर को, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, समझ आ रहा है? नींद आ रहा है क्या? बताओ। तो इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर लेसर देन 40 सॉल्व कर रहा है। तो हम बताए थे कि कभी भी लेसर वेसर देता है भाई, इक्वल करके पहले सॉल्व कर। तो सॉल्व करेंगे इक्वल करके, तो 40 होगा, तो x का वैल्यू √40 नहीं समझ आ रहा है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस यही ना आएगा जी। अब बताओ 36 का 6 निकलता है, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो कितना हो जाएगा? 6.4 एलसीएम आएगा ना, कितना हो जाएगा? 6.6, फिर 6 बार लगेगा। अब x का वैल्यू आया प्लस माइनस 6.6, ध्यान से समझना है, इक्वल में 2 ही वैल्यू आता है, इक्वल में 2 आया। अब आ जाओ, अब क्या बोला है कि कभी भी लेसर ऑन भाई, ए पॉइंट आया -6.6 यहां होगा, और इसके बीच में आया 6.6 प्लस यहां होगा। बात समझ आ रहा है? और इसके बीच में बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यहां बोला है पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर कभी पॉइंट में हो। तो याद कर, लेसर का मतलब होता है बीच वाला लेना है, और इक्वल का मतलब होता है वो दोनों लेना है। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो।
एक्स स्क्वायर जब सॉल्व लेसर दिया रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेगा, इक्वल करके, और इक्वल करके सॉल्व किया तो प्लस माइनस 6.6 आया, लगा दिया। अगर इस सवाल में यहां पे इक्वल देता तो यही दोनों आंसर होता, समझ आ रहा बात। लेकिन यहां इक्वल क्या दे रहा है, लेसर। लेसर का मतलब होता है कि बीच का लेना है, तो लेसर कहां का लेना है, बीच का। 6 5 4 3 2 1 -1 भी होगा, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, -6.6 से आगे पता है इधर -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, बीच में तो सब होगा, लेकिन ये बोला बीच में तो लेना है, लेकिन कैसा, इसलिए आंसर होगा 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए आंसर कौन हो गया, 1 2 3, ये नंबर। क्या समझ आ रहा है? तो एक बात बताओ, कभी भी लेसर देता है तो कहां वाला लेते हैं, बीच का, और यहां इक्वल देता तो ये दोनों बराबर लेते हैं, बराबर भी लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? तो लेसर का मतलब क्या होता है, बीच का लेना है। तो इससे वैल्यू जब हम सॉल्व किए, ध्यान से सुनो, इसको जब हम सॉल्व किए प्लस माइनस 6.6 आया, लेकिन यहां लेसर दिया रहेगा पहले इक्वल करके ही सॉल्व करना। और लेसर का मतलब होता है जो 2 पॉइंट आया है, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर लेसर देन मान लो 25 है, तो हम लोग को लेसर कितनों दे वो बाद में देख लेंगे, लेसर क्या होता है पहले सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल करके, प्लस माइनस 5, तो -5 और +5 के लेसर मतलब होता है बीच ले लो, तो पहले इक्वल से सॉल्व कर लो, बाउंड्री पता चल जाएगा, और लेसर बोलेगा तो फिर बीच वाला उठा लेना। क्या समझ आ रहा है ना? चलो, तो इसका मतलब सॉल्व किया तो माइनस कितना से आ गया, 6.6 से 6.6, लेसर मतलब बीच का, तो बीच का सब लेंगे, लेकिन वो भी क्या बोला, तो फिर नेगेटिव वाला छोड़ना पड़ेगा। वैसे बीच में नेगेटिव -1 भी है, लेकिन वो भी होता, अगर ये खाली लेसर बोलता ना तो -1 भी होता, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, राइट द रोस्टर फॉर्म ट्रिगोनोमेट्रिक। बहुत हेवी सवाल है, ये पूछा हुआ है। तो अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक अगर बिल्डर फॉर्म है तो इसको रोस्टर बनाना है। तो कभी भी कोई वर्ड को अगर रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं तो टी लिख दो, कोमा, आर लिखो, कोमा, आई लिखो, कोमा, जी लिखो, कोमा, ओ लिखो, एल लिखो, ओ देख लो एक बार लिख चुका है। तो जब भी रोस्टर लिखते हैं तो ओ एक बार लिख चुके तो ओ फिर लिखना नहीं है। नहीं समझ आ रहा, एम लिखा, ई लिखा, टी पहले से लिखा हुआ है, तो अगर बिल्डर में रिपीट कर सकता है, लेकिन जब रोस्टर बनाएगा तो जो एक बार लिख लिया फिर दोबारा, आर भी लिख चुका था इसलिए नहीं लिखना है। अरे वाई का वाई, ए बन गया, समझ आ रहा है? आगे आ जाओ, तो कौन आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चल आगे, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बेटर। बेटर का बनाना है, तो तुमको पता है पहले बी लिखो, ए तेरा बिल्डर है, अब बिल्डर को बनाना है रोस्टर, तो रोस्टर बनाने के लिए कोमा 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 कोमा, तो बी लिखा कोमा, ई लिखा कोमा, टी लिखा कोमा, टी डबल आ गया, तो टी जब एक बार लिख चुके दोबारा नहीं लिखते हैं, कहा रोस्टर में, और बिल्डर में देख लो डबल लिखा है, तो बिल्डर में रिपीट कर सकता है लेकिन रोस्टर में, अब बता ई भी लिख चुका है तो रोस्टर में रिपीट, तो मतलब कोई भी लेटर अगर 2 बार दिखेगा तो रोस्टर में 1 ही बार लिखना है। हाँ, आर नहीं लिखा था, आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोटो ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए हैं, 8 तक हो गया था। बोल रहा है राइट द 149 16 25, इस बार लग रहा है कि रोस्टर लिखा हुआ है, कोमा कोमा के रूप में दिया है मतलब रोस्टर है। इस बार तुमसे उल्टा बिल्डर पूछा है, और यहाँ पे अगर देखो बिल्डर दिया है, स्कूल क्या है, बिल्डर है, कोमा कोमा नहीं लिखा है, बिल्डर है, इसको बनाना है रोस्टर। अच्छा, दोनों एक साथ दिया, ये 2022 का है, 2022 पूछा हुआ है, तो याद कर, बोल रहा है कि अगर ये बिल्डर है, ये बिल्डर फॉर्म है, तो आप इसको रोस्टर बना के दिखाइए। सॉरी, ये रोस्टर है तो आपको बिल्डर, तो याद कर नहीं लग रहा है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
बहुत दूर तक जा रहा है। अब बता दो ये जो स्क्वायर है स्टार्ट कहां से किया स्क्वायर, और 1 से स्टार्ट करने वाला होता है नेचुरल नंबर। तो 1 से स्टार्ट करने वाला जो है डॉट 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 नेचुरल है, और नेचुरल नंबर का क्या है सब में स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स इज स्क्वायर ऑफ ये नेचुरल नंबर। एक तरफ लैंग्वेज लिख दिया। अच्छा कॉमा कॉमा था तो हम क्या लिख दिए लैंग्वेज, यही तो बिल्डर है। अब पहले क्या रहता था लैंग्वेज, अब बनाते थे कॉमा 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 रोस्टर। अच्छा अभी तक जितना क्वेश्चन कर रहा था सब में क्या था लैंग्वेज था, और उसको तुम कैसा लिखता था कॉमा 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 रोस्टर, और इस बार रोस्टर था कॉमा कॉमा। तो जब कॉमा कॉमा है तो इसको हम लोग क्या बना दिए बिल्डर। बिल्डर मतलब लैंग्वेज में ए वाला ऑप्शन होगा, बिल्डर में इसका ए वाला। तो स्क्वायर किसका हो रहा है, क्यों 1 से स्टार्ट किया है, सही है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एक्स इज ए लेटर ऑफ व्हाट स्कूल, विच वन ऑफ द रोस्टर फॉर्म बनाना है क्या, बोल रहा है ए जो दिया हुआ है आपको कैसा बनाना है, और सच में कॉमा कॉमा तो लिखा नहीं है, तो कॉमा करके ना लिखे तो बिल्डर है, रोस्टर बनाएंगे। तो बताए थे यार ट्रिगोनोमेट्रिक अभी अभी बताए थे, बेटर का अभी भी बताए थे। तो स्कूल में एस पहले लिखो, एच सी लिखो, एच लिखो, जो रिपीट है उसको एक लिखो, और एल रिपीट अभी तक एल लिखो। तो बस रोस्टर बनाने में कोई भी वर्ड को अगर रोस्टर बनाते हैं तो कोई रिपीटेड है तो उसको एक बार लिख के छोड़ देना है, कोई रिपीटेड है तो उसको एक बार लिखना है, उसी को क्या बोलते हैं रोस्टर। तो बता अच्छा एक्चुअल में बताओ रोस्टर क्या बताता है कि स्कूल वर्ड बनाने में कितना लेटर का इस्तेमाल हुआ है, एस का इस्तेमाल हुआ है, सी का इस्तेमाल हुआ है, एच का, ओ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ बताता ओ का इस्तेमाल हुआ है, कितना बार हुआ वो नहीं बताएगा, बस ओ का इस्तेमाल हुआ है। और एल तो कोई पूछेगा स्कूल बनाने में कितना लेटर, तो कितना लेटर है 5, ये बताता है, रिपीटेड ही बताता नहीं है। कौन रोस्टर, जो रिपीट करेगा उसको एक बार लिखना है, बस इतना जानो। क्या कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन तेरा हो जाएगा एस। चलो बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट, मतलब इसी को बोलते हैं नल सेट। और नल सेट मतलब खाली, और खाली को दिखाते हैं 5। समझ आ रहा है ना, सेट में दिखाते, सेट में जीरो को खाली नहीं बोलते हैं, सेट में जीरो का मतलब एक नंबर है, और सेट में इसका अपना वर्ड है कि खाली अगर दिखाना है तो आप 5 से दिखाइए, यहाँ जीरो से नहीं। जीरो हम लोग का लाइफ में जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, नहीं बोलता है यार लाइफ एकदम खत्म है मतलब जीरो है, लेकिन सेट में जीरो का मतलब खाली नहीं होता है, उसका अलग मीनिंग है। उस सेट बोलता है कि मेरे पास आओगे तो हम लोग जीरो को नहीं मानते खाली, हम लोग किसको मानते हैं, 5 को खाली मानते हैं। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं नल सेट्स। आ जाओ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, इसका कहना है कि एक्स का वैल्यू नेचुरल होना चाहिए, और नेचुरल नंबर हम लोग को पता है कि एक्स से स्टार्ट होने होता है। और ए बोल रहा है कि इक्वेशन को सॉल्व करो और हमको क्या आंसर दो, नेचुरल। तो इक्वेशन अगर हम सॉल्व करने जाए तो इधर हो जाएगा 1, और एक्स का वैल्यू अगर निकाले तो आ जाएगा 1/2, और 1/2 0.5, ये तो साला नेचुरल है ही नहीं है। नेचुरल के लिए सीधा सीधा नंबर और 1 2 3 होना चाहिए। तो बताइए नेचुरल, ए बोला ना, ए बोला कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और एक्स का वैल्यू क्या निकालिए, नेचुरल। तो हम बोले बाबू इक्वेशन कतनो सॉल्व कर लो ना निकल तो नेचुरल, सिंपल। तभी बोला नेचुरल ना है लो, कलिए ना है तो कलो ए तब की बेग लो खाली, कलिए हाँ ये खाली हो, कोई कुछ वैल्यू ना लो, कोई नंबरे ना लो कर हिसाब से। तो ये जैसन मांग रहे उतरना है तो, और जो तो अपन हिसाब से मांग भी नेचुरल तो यहाँ करा खाली दे दो सेट। तो मतलब इसको सॉल्व करने के बाद नेचुरल नहीं आएगा बल्कि पॉइंट आएगा। तो हम नेचुरल मांग रहा है, एक्स का वैल्यू तो हम कहां से दे पाएंगे, इसलिए बोल दिए सेट खाली है, नेचुरल मेरे पास एक भी नहीं है। अब ए बोला कि एक्स का वैल्यू नेचुरल होना चाहिए और एक कंडीशन दिया है, तो इससे आपको सॉल्व करके नेचुरल निकालना है। तो हम बोले देखो यार 1 से 2 के बीच में, 1 से सब तो 1 से 2 के बीच में पॉइंट बताओ, क्योंकि 1 से 5 बोलते नहीं तो बीच में कोई एतलो सीधा सीधा नंबर, एतलो 1 से 5 में 2 एतलो 3 एतलो 4 एतलो 5, लेकिन तो यार 1 से 2 के बीच में बोल भी तो 1.1 से लेकर 1.9 और बीच में बड़ी नंबर है। तो 1 से 2 के बीच में आपको नेचुरल ना हो, साफ साफ हो, सब पॉइंट वाला बताओ। लेकिन हाँ जहां लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, अगर इक्वल देता है ना तो इसको 2 को लेते हैं हम लोग। तो इसका कहना इक्वल मतलब 2 भी लेना है,
और इसके बीच का लेना है, तो बीच लेके क्या करेंगे, क्योंकि बीच में नेचुरल है ही नहीं है, तो सिर्फ 2 होगा। अगर यहाँ इक्वल लिख देता तो 1 को भी ले लेते हैं। इक्वल मतलब 1 और 2 दोनों लेना है, और बीच का भी लेना है, तो बीच लेंगे नहीं क्योंकि कोई नेचुरल बीच में है नहीं, सब पॉइंट वाइंट है। तो मतलब अगर में इक्वल ना डलो तो तोर एगो सेट बन गलो। तो अगर ए सेट तोर अगर में जो बनलो रोस्टर फॉर्म, क्या बना रोस्टर फॉर्म, सिर्फ 2 का सेट, और ये खाली नहीं है, एगो तो नंबर आ गया, नहीं समझ पा रहा। 1 से 2 के बीच में बोला नेचुरल नंबर छाटो, हम बोले सबसे पहले 1 से 2 के बीच में तो सब पॉइंट हो। अब रह लो बाउंड्री, तो 2 में इक्वल दिया है तो लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, अगर 2 के इक्वल है तो इक्वल मतलब 2 लेना है। अगर 1 में इक्वल होता तो 1 को भी लेते, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लेंगे, क्यों, नेचुरल बोला है। तो नेचुरल नंबर इसमें छटा के एगो आया 2, तो बताइए सेट खाली हुआ? अगर एक भी नहीं आता तब खाली होता, तो मतलब ये इम्पटी सेट नहीं है। एक सीज एन इवन प्राइम नंबर, तो बोल रहा है सेट ए क्या है, खाली सेट है कि कुछ है, हम बोले है। दुनिया का जितना भी दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर होता है लगभग सब ओड होता है, एक्सेप्ट टू इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, जो अपने आप से कटे और जो 1 से कटे उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। जो 1 से कटे वैसा नंबर जो 1 से कटे और जो अपने आप से कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देख लो ऐसा प्राइम नंबर सब ओड होता है, ओड देख लो 3 भी होता है जो अपने आप से और 1 से कटता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 9 नहीं होता है, 9 ना 3 से भी कट जाएगा, 1 और 9 से कटबे करेगा, एक्स्ट्रा 3 से कटेगा, तो 9 11 हो जाएगा प्राइम, 13 हो जाएगा प्राइम, 15 नहीं होगा, 15 कट जाता है। चलो सब तो ओड नंबर है, सब तो ओड है लेकिन प्राइम ओड है, लेकिन इवन सिर्फ कौन होता है, 2, जो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। तो बता यहाँ इवन प्राइम नंबर में एक सेट आ जाएगा, एगो 2 बचा लिया इसको ना, तो खाली था, क्योंकि जितना भी प्राइम नंबर होता है सब ओड होता है, लेकिन जितना भी प्राइम नंबर होता है सबका सब ओड प्राइम नंबर होता है, लेकिन एगो इवन में प्राइम नंबर 1 होता है, 2। नहीं समझा क्या बोले? दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है सब ओड नंबर को बोलते हैं, ओड नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन इवन में अगर देखा जाए सिर्फ एगो होता है 2 जो प्राइम नंबर होता है, जो अपने आप से करता है और 1 से। तो मतलब इस सेट खाली नहीं हुआ, 2 तो आ गया जी। अच्छा इसका मान था इवन प्राइम नंबर, तो 1 तो आएगा ना सेट के अंदर, तो खाली। ए बोला x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्यू को बताए थे रेशनल, नेचुरल को n से, होल नंबर को w से, और रियल नंबर को r से, इंटीजर को z से, और q को बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर 1 से 2 के बीच में बहुत होगा, p/q के फॉर्म में होगा, नहीं होगा, बट्टा तो बहुत होगा जी। तो इसका मतलब इस सेट खाली नहीं, बहुत है इसमें। तो मतलब सेट खाली कहां मिला, सिर्फ ऊपर वाला ही मिला जहां पे नेचुरल नंबर नहीं आ पाया। इसमें तो एगो तो आ गया नेचुरल, इसमें इवन तो एक आ गया, रेशनल नंबर तो बहुत होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए, फोटो ले लो। चलो क्वेश्चन अब जो आ रहा है ना, अच्छा टाइम में अच्छा जगह दिया है क्वेश्चन। सबसेट और पावर सेट एक साथ दिया है, और तुमको भी पता है कि पावर सेट उसी को समझ में आता है ना जिसका सबसेट अच्छा है। सबसेट आता है मतलब पावर सेट आता है, सबसेट आता है मतलब पावर सेट आता है। आ जाओ, सबसे पहले सबसेट पूछता है, तो याद कर सबसेट, 1 सबसेट किसका बनेगा, 1 सबसेट किसका बनेगा। इस सेट दिया है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 सबसेट। ये सब ऑप्शन में सब सेट है, अब बोल रहा है कौन सा सेट का सिर्फ एक सबसेट बनेगा। तो आ जाओ, इस 4 का अगर सबसेट बनाए तो सबसे पहले बताए थे कि कोई भी सेट हो उसका फाई एक सबसेट होता है, मतलब इस सेट हो, और अगर सबसेट लिखे चाहो तो फाई पहले एक सबसेट होता है, और अपने आप कोई भी सेट एक सबसेट कहलाता है। मतलब 4 का जो होगा, इस 4 का एक फाई सबसेट होगा, और अपने आप भी एक सबसेट कहलाएगा, तो 2 को सबसेट होगा। ये बताए थे कोई भी सेट का फाई एक सबसेट है, और अपने आप कोई भी सेट भी कहलाएगा और सबसेट भी कहलाएगा। तो मतलब ये फाई इसका एक सबसेट हुआ, खुद भी एक सबसेट हुआ। अब आ जाओ 4, 5 का,
4 5 का बात करें तो सबसे पहले कोई भी सेट लिखो तो फाइव एक सबसेट दो। कोई भी सेट लिखेगा ना तो फाइव एक सबसेट लिखेगा, और एक एक करके भी सबसेट है, एक एक करके भी सबसेट है, और 4 और 5 भी सबसेट है। बात मान रहा है कि नहीं? तो फाइव एक सबसेट है, अपने आप एक सबसेट है, और सिंगल सिंगल भी सबसेट है। तो सबसेट का मतलब बताए थे। दुकानदार क्या बोलता है कि जो भी सामान लो, चाहे 1 रुपया का काहे लो, ये मेरा दुकान से लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम 5,000 का सामान लो। तो ये क्या बोल रहा है देख लो, इसका ये सबसेट क्यों कहलाया बता दे। फाइव मतलब सबका होता है, ये बात तो पता है। ये देख लो 4 का एलिमेंट इस सेट से है, तो ये दुकान से खाली 4 खरीदा है, तो भी इसका एक ग्राहक है, ग्राहक होगा ना जी। और इस दुकान से 5 खरीदा है, तो भी एक ग्राहक है। अगर ये दियो खरीदेगा तो भी ग्राहक है। तो दुकानदार कभी नहीं बोलता है कि पूरा दुकानें उठा ले जाओ, बोलता है जो भी 1 रुपया का माचिस भी खरीदता है मेरे यहां से। समझ आ रहा है? तो उसको बोलते हैं सबसेट। तो मतलब सबसेट का मतलब होता है जो भी एलिमेंट लेगा, अगर इस सेट से अगर होगा, इस सेट का सबसेट लिख रहा है, और इस सेट का सबसेट 4 को लिखा है, 4 को लिखा है, तो इस सेट का कितना सबसेट लिखा है? अरे भाई इस सेट का 4 सबसेट, इस सेट का कितना सबसेट बना? 4 सबसेट। तो सर आप कैसे जाने इस सबसेट हुआ? कोई भी एलिमेंट अगर यहां से हो, इस सेट से कोई भी यहां मिल रहा हो, तो मतलब सबसेट कह ले। तो अक्कर सबसेट मतलब होता है पार्ट। बता दो इस सेट है, इसका कुछ पार्ट तो यहां है, इसका पार्ट अगर वहां है तो सबसेट कहलाएगा इसका। 5 भी इसका पार्ट है, सबसेट कहलाएगा। 4 5 भी क्या इसी का पार्ट है, सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम क्या है, फैमिली का एक पार्ट है, तो हम अपना फैमिली के लिए क्या कहलाएंगे? सबसेट। समझ? तुम क्या है, फैमिली के लिए एक नहीं बोलते, एक अंग है। समझ आ रहा है ना? देखता होगा फैमिली में किसी का तबीयत खराब हो जाता है, फैमिली वाला कोई भी अकबका जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक सिस्टम बना हुआ है, फैमिली एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर एक टूटता है ना तो अजीब लगने लगता है। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? तो इसीलिए अगर सबसेट किसको बोलते हैं, समझ आया? सबसेट लिखते जाओ। सबसेट कैसे लिखते हैं? 5 कोई भी सेट का एक सबसेट होता है। पहले एक एक लिख लो, एक एक लिखने के बाद 2 को लिखो। तो 1 लिख तो भी इसी से है, एक एक लिख तो भी यहीं से है, मतलब 4 यहां से मिल रहा है मतलब सबसेट है। 5 यहां से सब मिल रहा है मतलब सबसेट है। अरे भी मिल रहा है, अब लिख दे 1 और 2 कि यहां है 1 2, तो मतलब सबसेट नहीं हो सकता है। क्लियर है? चल इसका 4 सबसेट बना। अब 0 बता रहे, 0 बोले थे सेट में एक 5 सबसेट होगा, और 0 अपने आप एक क्या होगा? सबसेट होगा। इसका 2 ही सबसेट बनेगा। अच्छा बताओ, 2 गो था, 5 और अपने आप, वो तो सबसेट है। अरे कोई भी सेट का 5 और अपने आप 2 तो सबसेट एनी टाइम रहेगा। तो ये 2 था तो 1 को बना, 4 को बना। अब बेचारा ये पहले हम लोग क्या लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं 1। अब एक में खत्म है तो हम क्या करें, 2 बनेगा। अब याद कर, 0 का मतलब सेट में खाली नहीं, एक एलिमेंट था, और ये जो है एक सेट है, और बोल रहा है इस सेट का एक सबसेट बनाओ। तो कोई भी सेट हो उसका 5 तो एक सबसेट होगा ही। अच्छा देख लो, इस सेट लिखे तो इसका एक 5 सबसेट लिखे, इसका भी 5 सबसेट लिखे, इसका भी 1 लिखे, इसी तरह इसका भी तो 5 होगा। और 5 अगर एक सबसेट होगा तो ये अपने आप एक सबसेट है, तो इसी का 1 सबसेट निकला। समझ में आ रहा बात? तो मतलब आंसर बी। आंसर क्या हो गया? बी। बहुत अच्छा, आ जाओ। राइट डाउन ऑल ऑफ द सबसेट इस सेट का, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ, समझ आ रहा? ऑफसेट कर दो और अच्छा लगेगा। ऑफसेट क्या लिखे? ऑफसेट ए बी। तो भैया तुम लोग 4 को बनेगा। पहले लिखते हैं 5, कोई भी सेट हो पहले 5 लिखो। 5 लिखा, अब एक एक करके लिखो, फिर बी लिखो, और 2 लिख दो, अपने आप एक सबसेट, मतलब ए नंबर होगा। समझ आ रहा है? चलो इतना तक तो बताए हैं, लेकिन थोड़ा यही बताना चाहते हैं। आज दुख दे लो तो लिख ले,
और कहीं सेट दे दल को 1 2 3 4 5 लिखते रहे जी। नहीं समझ आ रहा है क्या लिखते रह जाएगा? सुन लो, पहले 5 लिखेगा, फिर 1 लिखेगा, फिर 2 लिखे, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल बनाएगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 2 3 करते रहे जी बाबू, टाइम खत्म हो जी। तो इसीलिए ये सब जानता है, 1 2 गए तो बनाए लगे इस तरह करिए। अगर सेट के अंदर 2 है या 1 एलिमेंट है तो बना लेगा, हार्डली 3 भी रहेगा तो बना लेगा। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला बता देंगे सबसेट के लिए तो सेट के अंदर 10 गो भी रहेगा तो एक झटकम निकाल के दे देगा। जैसे नंबर ऑफ सबसेट, फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यही ना बताए थे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसी को बोलते हैं टोटल एलिमेंट्स इन पावर सेट। टोटल एलिमेंट्स इन तो याद कर एनपीए बोलते हैं। अरे दोनों का फॉर्मूला 2 का पावर m होता है। अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो यही फॉर्मूला लगाना, अगर एनपीए पूछे तो यही फॉर्मूला लगाना। समझ आ रहा बात? पावर सेट में कितना एलिमेंट है, तो पावर सेट में जो एलिमेंट होता है वो कुछ नहीं होता है, सबसेट को खाली घेरा मार दो। जैसे सपोज एक सबसेट आया, इसमें एक करली और दे दो, ये हो जाएगा पावर सेट, ये बन जाएगा पावर सेट। समझ आ रहा बात? अब पावर सेट में बोलेगा कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 जो बता रहा है एनपीए, एनपीए जो बता रहा है ये 4 कोई नया है क्या? सबसेटवा जो लिखा है वही है, इसीलिए सबसेट 4 को लिखा था। तो एनपीए मतलब होता है पावर सेट में कितना एलिमेंट है, वो भी क्या होगा तेरा, जितना सबसेट उतना ही एनपीए, और पीए अलग चीज है। एक बात बताओ, हम सबसेट लिख रहे हैं, कोई भी सेट लिख रहे हैं, और सेट में अगर सबसेट 4 आया, सबसेट कितना है 4 को पहले लिखे थे, और करली लगा देना ही पावर है। पीए और एनपीए में डिफरेंस समझ लो, ये 4 को लिखा, करली ब्रैकेट लगा दिया, तो सबसेट में एक बक्सा और दे देना, वो कहलाएगा पावर सेट। क्लियर है? और एनपीए क्या होता है, जितना सबसेट 4 को लिखा था वही एनपीए 4 होता है, तो पावर सेट ही हुआ। अब पावर सेट में के गो आदमी बंद किया है, 4 गो, ये हो गया नंबर ऑफ पावर सेट। और नंबर ऑफ पावर सेट अब वही होता है जो तुम 4 गो सबसेट पहले से लिखा था। अब एक बार लास्ट कर रहे, पूरा सबसेट को घेर देना बक्सा पावर सेट, और नंबर ऑफ सबसेट पहले के गो लिखा था 4 गो, और वही वाला एनपीए भी वही होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ पावर सेट। अब बता दो कौन सवाल बोलता है, ये बता दे। से सबसेट किसका पूछ रहा है, इधर ध्यान दो, मेहनत लग रहा है, बहुत मेहनत लग रहा है। ए सेट के अंदर 2 आदमी है, और इसका बोला कि आप सबसेट निकाल के बताइए, यही सेट क्या? तो कुछ नहीं करें, फॉर्मूला में उठाओ, 2 का पावर सेट के अंदर 2 गो है, तो यहाँ 2 डाल दे, 4 फेंक के निकाल दिया, देख लो 4 आया। तो अगर बड़ा बड़ा अगर सेट के अंदर 5 एलिमेंट दे देगा तो तुरंत निकाल देगा 2 का पावर 5, 32 को आएगा। अगर कोई सेट है उसके अंदर 5 को दिया हुआ है तो सबसेट उसका 32 को बनेगा, और जितना सबसेट होगा ना उतना ही एनपीए होगा। तो याद रखना, जो क्लास नहीं किया है ये ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर दिया, टाइम एक्स्ट्रा लगा के सब, जबकि सब जानता है ये सब सब्जेक्टिव में खूब बताया गया है। ये ऑब्जेक्टिव बना रहे किसी को, अब डायरेक्ट नहीं समझा पाएंगे, इसलिए बताए। फिर एक बार देखो, इसका 4 सबसेट बना, करली लगा देना, पावर है, समझ आ रहा है? अब पहले सबसेट के गो था 4, तो जितना सबसेट उतना एनपीए। अरे ये हो गया पावर सेट। अब पावर सेट के अंदर नंबर बता 4, तो 4 कोई नंबर कहां से पैदा लिया, ये सबसेट ही है। तो नंबर सब टोटल सबसेट और एनपीए सेम होता है, खाली पीए का मतलब होता है करली और लगा देना, मतलब सबसेट को बंद कर देना, पावर सेट, और जितना सबसेट पहले आया था वही एनपीए। हाउ मेनी, सब ना बता बोलिए कैसे बनेगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स पीए में बोल रहा है कि पीए जो बना होगा पावर सेट उसमें कितना एलिमेंट्स है, मतलब जानो एलिमेंट्स मतलब वो एन पूछ लो कि पावर सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो एन पीए ए निकालना है। अभी फॉर्मूला बताए थे 2 का पावर m, और ये जितना एनपीए बताओ, जितना है तो आंसर वह टोटल सबसेट भी बताओ।
धसता है नहीं धसता है जी? जितना एनपीए आएगा उतना ही सबसेट होगा। सबसेट और एनपीए वही, मतलब सबसेट अगर 10 गो हाल हो एनपीए वह अलग है, 10 गो एनपीए बोला जाए। तो याद कर, कोई सेट ए है और ए सेट बोल दो खाली है, तो खाली का मतलब क्या हो गया? ए सेट के अंदर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एम का वैल्यू 0 और किसी का पावर 0 1। मतलब इस सेट के, अगर मेरा ऐसा आदमी रहे तो लोग को एक एक चीज समझा देगा, लेकिन समझना चाहेगा तब। हम फॉर्मूलाज बता रहे हैं, अच्छा बात, लेकिन हम ऐसे जनरल भी बता देंगे। फॉर्मूला क्या बोला 1 और एनपीए 1 आया, मतलब पावर सेट के अंदर एलिमेंट एक आएगा। तो एनपीए अगर 1 आया तो मतलब टोटल सबसेट भी 1 आया। तो सुन, ए सेट दिया हुआ है खाली है और सबसेट क्या आया? अरे एनपीए और सबसेट यही है। तो बता 5 के अभी हमने सबसेट भी लिखी, तो यस एनपीए मतलब सबसेट 1 बताया, फॉर्मूला भी 1 बताया, और हम अपने छोड़ दी फॉर्मूला, हम अपने इसकी बता ले लो। कोई भी सेट खाली है तो 5 तो एक सबसेट होता है, तो देख ले एक सबसेट है, नहीं एक सबसेट। फॉर्मूला भी 1 बता रहा है, समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा, तो समझ में आ रहा है। एलिमेंट्स लिखेगा 3 और पी में ये मतलब पी है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर m। m बताता है जिसका एनपीए या सबसेट निकालना है। इस सेट दलियो, इस सेट है, इस सेट अगर सबसेट के 1 बनेगा तो इस सेट के अंदर है को ना हो, तो जब कुछ ना हो तो कर मतलब यह हुआ m के वैल्यू 0 और कितना आया? एनपीए 1। तो एनपीए जो आया मतलब सबसेट 1 आया, एनपीए और सबसेट वही है। ये तो फॉर्मूला के हिसाब से हुआ, लेकिन 5 अगर कोई सेट में है तो 5 का सबसेट 5 होगा। देखो सबसेट एक यहां भी आया, समझ आ रहा है? तो सर अगर ये दे देता 1 के जगह हम 0, तो पागल है, 0 एक एलिमेंट हुआ, तो ए सेट में एक एलिमेंट है, तो यहाँ M1 डले लो। समझ में आ रहा है? इतना खुल के बताएंगे तब कहीं समझेगा। आ जाओ, नंबर ऑफ सबसेट तोरा की पूछ लो एनपीए, तो अभी फॉर्मूला यह लगे नहीं, और नंबर ऑफ सबसेट भी पूछ तो यह वाला लगता है। मतलब एनपीए और नंबर ऑफ सबसेट सेम लगाना, निकाले नंबर ऑफ सबसेट क्या बताए थे? 2 का पावर m। इस सेट दिया हुआ है और इसका बोल रहा है कितना सबसेट बनेगा, तुम बताए दे जितना हो बाबू कर यहाँ रख दी सेट वाला, तो ये बताए दो तो टोटल 4 सेट। और बिलीव ना, ये तो फॉर्मूला ये हिसाब अपने देखो 5 पहला सबसेट, कोई भी सेट का 5 एक सबसेट होता है। अरे फॉर्मूला बताइए दिए यार, अपना तरीका सोचो ना, सही है। 5 एक सबसेट, 1 एक करके लिखो 2 होगा, अब फिर 1 2 एक अपने 4, वही तो है। ऑप्शन क्या हो गया? 4। सेट है एन एलिमेंट, कोई सेट है जिसमें इस सेट में कितना एलिमेंट दिया है, और अगर सेट हो जाकर में एन एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर मतलब एन, एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, पावर मतलब पी और सेट ए मतलब ए। बताओ अगर एनपीए अगर पूछ रहा है या टोटल सबसेट पूछता तो यही वाला फॉर्मूला था 2 का पावर m। देख लो, नंबर ऑफ सबसेट पूछा तो भी 2 का पावर m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ये भी होगा 2m। अब बोल रहा है कि इस सेट, कोई सेट के अंदर अगर 2 गो है तो एनपीए 4 निकलते हैं, लेकिन अब रिकेक दे दो एलिमेंट, कोई सेट ए है होकर में n गो है, तो भैया जब n है तो 2 का पावर n बैठा, आंसर कौन हो गया? नहीं समझ आ रहा है? याद कर, इस सेट ए है, ध्यान में सुन, अब ए सेट है, इसमें क्या हुआ? तो यहां देख ले, समझ रहा है जी? कोई सेट है और यहां भी क्या पूछ रहा है? एलिमेंट्स ऑफ पी है, एनपीए। बहुत क्लियर कर रहे हैं। अगर सेट ए है तो उसके अंदर 5 है, मतलब खाली है, तो देख ले यहाँ 0 बैठे नहीं, तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हाले। अगर सेट के अंदर क्या एलिमेंट है? यहाँ 2 बैठे, अवर एलिमेंट के अंदर क्या सेट एन है, तो 2n जो आया एनपीए, नंबर ऑफ सबसेट भी यही होता है। तो यहाँ एनपीए ना लिख के अगर पूछता नंबर ऑफ सबसेट तो 2 का पावर n। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है।
आज हम लोग सेकंड वीडियो में बात करेंगे सेट का। क्वेश्चन नंबर पहला वीडियो में कितना तक करवाए थे? 16 तक। 17 में अगर बात करें और 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे जितना ऑब्जेक्टिव है, 2-3 वीडियो में, 2 है ना, 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 2 नॉन इम्पटी सेट, इसका मतलब हुआ कि कोई भी इम्पटी सेट नहीं है, खाली नहीं है। सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। बोल रहा है कि दो सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा? तो याद कर, इक्वल और इक्विवेलेंट बहुत अच्छे से बताए थे। इक्वल सेट में क्या होता है? हाँ, एलिमेंट्स आर सेम। नहीं समझ आ रहा है? वहां पे इक्वल सेट में जो होता है कि दो इक्वल अगर सेट है तो बाबू एकदम हूबहू एकदम सेम मैच करना चाहिए। मतलब अंदर का जो एलिमेंट होगा दोनों सेट में वो सेम होना चाहिए। और इक्विवेलेंट में क्या होगा? अंदर क्या है वो सेम ना हो चलेगा, लेकिन दोनों सेट में अगर चरचर को लिए तो दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब बाहर से बराबर दिखना चाहिए। नहीं समझाया? अगर हम 2 सेट लिए और 2 सेट के अंदर अगर मतलब 1 2 3 4 लिए और दूसरा सेट में 4 3 2 1 लिए, तो देख लो अंदर में सब एलिमेंट सेम है, तो इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन हम एक सेट में 1 2 3 4 लिए और दूसरा सेट में ABCD लिए, अंदर का एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन बाहर से देख, बक्सा के बाहर से चरचर एलिमेंट है, तो एलिमेंट्स का नंबर अगर सेम होगा तो इक्विवेलेंट सेट। और एलिमेंट्स का अंदर दोनों सेट का अगर एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट्स, तो क्या होगा? इक्वल सेट। और दोनों सेट का खाली नंबर सेम होगा तो इक्विवेलेंट सेट। नंबर सेम होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट में खाली नंबर से मतलब है। Na इक्वल टू NB, सही बोला। ए में अगर नंबर 4 है तो बी में भी नंबर खाली 4 होना चाहिए, ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? और इक्वल सेट में पूरा एकदम, इक्वल सेट में क्या सेम होता है? एलिमेंट्स। क्या सेम होता है? मतलब जो बक्सा के अंदर एलिमेंट्स वो सब सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स। और इक्विवेलेंट में एलिमेंट अंदर सेम हो या ना हो, बाहर जो होगा 4 गिनती सेम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? बोल रहा है खाली सेट कौन है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सच में ये बोल रहा है ना कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। ऑड नेचुरल नंबर का क्या सेट है? और बोल रहा है डिविजिबल बाय 2। हम बोले पागल है क्या, ऑड नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा? तो बता, इस सेट में क्या गया? खाली। कोई ऐसा नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो कोई नंबर आए ऐसा है ही नहीं है जो ऑड में कि 2 से इवन बोलता तो क्या आ जाता? 2 आ जाता, 4 आ जाता। बात समझ आ रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल, ऑड के गो ऐसा ऑड है जो 2 से डिवाइड होता होगा। बोले आपको ना हो तो मैं खाली हो गया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर जो होगा ना, एगो होता है, ये 2 होता है इवन में। मतलब इस सेट बच गया खाली होने से, खाली नहीं रहा। इवन नंबर तो एगो होता है। हाँ बाकी मानते सब ऑड है, लेकिन इवन में एक होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन, कॉमन एंड भी बोलते हैं, इसका नाम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 4। क्या दिख रहा है? 4। तो इसका मतलब, और एक दिया है कि इसको सॉल्व कीजिए और नेचुरल निकालिए, नेचुरल नंबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आया। हाँ 1 आया और 1 नेचुरल है, तो सेट ए भी एक एगो आ गया। मतलब इस ई भी कुछ ना कुछ बक्सा में दे रहा है। ई भी एगो आ गया, ई भी खाली यही ना हुआ जी, ऑप्शन क्या हो गया है? समझ में आ रहा है ना? चलो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू नल सेट। मतलब समझ आ रहा है क्या बोला है? कि मतलब नल सेट के इक्वल कौन नहीं है? अरे नल सेट के इक्वल नहीं है मतलब समझ रहा है? नहीं भाई, बढ़िया समझ। नल सेट मतलब खाली है, खाली नहीं होना चाहिए खाली। अरे यार नल सेट मतलब वो अपने आप खाली है। और यहां लगा चलो नहीं, खाली नहीं मतलब भरा रहना चाहिए। तो देख लो 5 और यूनियन ए, तो ए बोला कि चलो हम तुम मिलते हैं। यूनियन मतलब होता है मिला देना, इसका मतलब होता है दोनों के बीच में कॉमन। तो जब ए सेट में मान लो 1 2 3 है
और अगर में खाली है, दियो मिलाए भी दबे तो ए रहता है। तो बता ए सेट खाली कहाँ बते, ए तो होते है ना भाई, ए खाली ना है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे इक्वल ए, बाद में लिखे ए कॉमन ए डैश। हाँ, जो चीज ए में है वो चीज ए डैश में नहीं होगा, क्योंकि डैश मतलब होता है नॉट, मतलब ए नहीं, मतलब जो ए में हो वो ए में नहीं, मतलब दियो के बीच फाई खाली रहता। देख रहा कितना मेहनत है, देख रहा कितना मेहनत है। यूनियन मतलब मिला देना, इसका मतलब कॉमन, दो सेट के बीच में कॉमन, और इसका मतलब दो सेट को मिला देना। पता ए सेट में मान लेते हैं 1 2 3 है, दूसरा सेट में तो पक्का ए डैश मतलब ए नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा। अब दोनों बीच में कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इसका मतलब कॉमन होता है फाई कॉमन ए, फाई कॉमन ए, फाई कॉमन ए। तो फाई और ए में कॉमन कुछ नहीं होगा, ये खाली है, और ए में कुछ होगा, ए सेट कुछ तो होगा, तो ए और फाई में कुछ, जब अकर में कुछ होगा अकर में है ही नहीं, क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, ए भी आ गया फाई। ए क्रॉस फाई, क्रॉस मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, बताए थे। अगर मान लो ए दिया है 1 2 और बी दिया है मान लो 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, क्रॉस मतलब गुना, 1 गुना 3, 1 3 जोड़ा बनेगा। अरे कार्टेशियन मतलब होता है ना भाई, अक्कर जोड़ा कर साथ लगाना, 1 3 बनेगा और 2 3 बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा। अरे 2 गो है ना, एक बार 1 3, एक बार 2 3, 2 को जोड़ा बन। अब बताइए कुछ है ये ना है, तो ये ककर जोड़े जोड़ा बने थे भाई, खाली है ना जीते, तो ये खाली रह जीतो, जोड़ा रहेगा तो 1 2 बनता। अभी खाली तो अगर क्रॉस होबे नहीं करते, तो मतलब देख ले कि बोले नल सेट नहीं, यही ऑप्शन, सब तो खाली है, तो नल सेट पूछ तो लो, तीसरा बत लो। अरे नल सेट मतलब खाली है, तो ये वाला बता, लेकिन बोले खाली नहीं होना चाहिए, मतलब भरा हुआ। Which of the following are set are finite? Set of month of year एकदम finite, क्योंकि साल का 12 मंथ सबको पता है, और सब बच्चा से अगर जवाब पूछेगा तो 12 मंथ जनवरी फरवरी मार्च बताएगा, तो इसलिए गिनती हो सकता है 12 होता है जी, 12 मंथ, इसलिए गिनती हो जाएगा। तो क्या पूछा था, फाइनाइट, ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वैसे 1 2 3 गिनती कभी नहीं हो सकता है, कहां जा रहा है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, नहीं भाई, 100 से बड़ा बहुत होगा। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कहने का मतलब है वैसा नंबर बताओ जो 5 से मल्टीप्लाई हो। तो भैया 5 के पहाड़ा पढ़ते जो जिंदगी, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65, बहुत आगे तक जाएगा। क्या रुकने का नाम ले रहा है, मतलब इसका गिनती यही एगो है जो इसका गिनती हो सकता था। ठीक है, फोटो ले लो, ठीक।